नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें ताकि मेरा ज्ञान सब तक पहुंच सके। तो हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण में हमने अलंकार शुरू किया था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने शब्द अलंकार के भेद में शब्द अलंकार पढ़ा। तो इस वीडियो में हम अलंकार के भेद में अर्थालंकार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार। तो जहाँ काव्य की शोभा अर्थ के कारण बढ़ती है वहाँ अर्थालंकार होता है। मतलब कि शब्दालंकार में था कि काव्य की शोभा शब्दों से बढ़ रही थी और अर्थालंकार में है कि जो काव्य की शोभा है वह अर्थों से बढ़ेगी। मतलब कि जब हम उसका अर्थ निकालेंगे तो वहाँ पे शोभायान हो जाएगा या चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार के प्रकार देखेंगे तो अर्थालंकार निम्नलिखित प्रकार का होता है जो कि निम्नलिखित है। मतलब कि अर्थालंकार के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, समन्वय अलंकार। इस प्रकार जो अलंकार है तो सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला आता है आपका उपमा अलंकार। तो समान गुण धर्म के आधार पर जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके कहने का मतलब है कि समान गुण धर्म के अनुसार अगर हम एक व्यक्ति या वस्तु से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना करते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे अगर हम कह दें कि कोई लड़की है, वह बहुत ही सुंदर दिख रही है, तो सुंदर किसके तरह दिख रही है? मान लीजिए कोई हीरोइन की तरह दिख रही है, तो वहाँ पे हम उस लड़की की तुलना उस हीरोइन से कर दिए और किस गुणधर्म के आधार पे किए कि वह सुंदर दिख रही है। तो उपमा अलंकार में यही होता है कि एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती है, मतलब कि यहाँ तुलनात्मक भाव होता है या समानता व्यक्त की जाती है। तो समान गुण धर्म के आधार पर जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की समानता दूसरे व्यक्ति से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसके 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द, चौथा है साधारण धर्म। तो ये चारों अंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग में पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, चौथा साधारण धर्म। तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो आपका उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। तो उपयुक्त उदाहरण में हरिपद उपमेय है, हरिपद उपमेय है, कमल आपका उपमान है, कोमल साधारण धर्म है तथा जो से है वह वाचक है। तो इसमें हमने देखा कि उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। तो इसमें जो उपमेय है वह हरिपद है तथा जो कमल है वह उपमान है तथा कोमल साधारण धर्म तथा से जो है वह वाचक शब्द है। तो जब इसका हम अर्थ निकालते हैं तो यहाँ जो हरि का पैर है, मतलब हरि का जो पद है, विष्णु भगवान का जो पैर है वह जो उनका पैर है वह कोमल कमल से तुलना किया गया है। मतलब जो विष्णु भगवान का पैर है उनका तुलना हम कोमल कमल से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार हुआ। हम दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है रूपक अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हम लगाएंगे तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। तो यही है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इसका हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण है
चरण कमल बंदौ हरि राय। तो जो ये श्री विष्णु भगवान का जो चरण है वह कमल के समान कोमल है। मतलब कि यहाँ पे हम भेद बता रहे हैं कि जो विष्णु भगवान का पैर है वह कमल के बंद की तरह है। तो इसमें जो हमारा चरण है वह उपमेय को तथा जो कमल है वह उपमान का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तो जो रूपक अलंकार के दो अंग होते हैं, पहला उपमेय, दूसरा उपमान। तो इस उदाहरण में जो चरण है वह उपमेय है तथा जो कमल है वह उपमान है, तो इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। इसका एक अन्य उदाहरण देखते हैं। तो अन्य उदाहरण में है अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरै। उपयुक्त उदाहरण में मन को मंदिर का रूप दिया गया है। मतलब कि जो मन है वह मन को मंदिर का रूप दिया गया है। मतलब कि जो मन है उसको हम मंदिर का भेद बता रहे हैं। मतलब कि मंदिर है वह मन के समान है और जो मन है वह मंदिर के समान है। मतलब कि यहाँ पे हम इन दोनों का भेद कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो आई होप आपको यह अर्थालंकार में उपमा और रूपक अलंकार समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तथा अभी तक आपने शब्दालंकार को नहीं देखा है तो उसको देख लें, क्योंकि शब्दालंकार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।